राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा बीएम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी एक और हॉरर स्टोरी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी एक चांदनी नाम की लड़की की है, जिसके माँ बाप मर चुके हैं और उसकी बहन और जीजा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए चांदनी अपने जीजा और दीदी के घर पर ही रहती है। चांदनी की बड़ी बहन चांदनी से बहुत प्यार करती है, मगर चांदनी के जीजा का व्यवहार चांदनी के साथ कुछ अच्छा नहीं है। चांदनी के जीजाजी चांदनी से बिल्कुल सही से बात नहीं करते हैं, इसलिए चांदनी अपने जीजाजी से बहुत डरती है। एक दिन चांदनी के जीजाजी चांदनी की बहन से कहते हैं कि चांदनी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। आखिर कब तक पराई लड़की को घर में रखोगी? मैंने चांदनी के लिए एक लड़का देखा है, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, उसी से मैं चांदनी की शादी करवाऊंगा। लड़का सरकारी बैंक में मैनेजर है। चांदनी की बहन जैसे ही सुनती है बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने कितना अच्छा लड़का मेरी बहन के लिए ढूंढा है। आ जाने दो चांदनी को कॉलेज से, उसे आते ही ये खुशखबरी मैं खुद सुनाऊंगी। कुछ देर के बाद चांदनी कॉलेज से आ जाती है। चांदनी की बहन चांदनी को अपने पास बुलाती है और फिर चांदनी को बताती है कि तेरे जीजाजी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, जो सरकारी बैंक में मैनेजर है। चांदनी अपनी बहन की बात सुनकर काफी उदास हो जाती है, जैसे उसकी बात सुनकर उसे बिल्कुल भी खुशी ना हुई हो। चांदनी की बहन कहती है, चांदनी क्या हुआ? क्या तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा? चांदनी की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। चांदनी की बहन कहती है, चांदनी मुझे बताओ क्या बात है, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। चांदनी रोते हुए अपनी बहन के गले लग जाती है और अपनी बहन से कहती है कि दीदी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। उसका नाम राहुल है। चांदनी की बहन चिल्लाते हुए कहती है, पागल हो गई हो चांदनी, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे जीजाजी तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करते। हर वक्त वो तुम पर चिल्लाते झल्लाते रहते हैं और फिर तुम उनसे कहोगी कि तुम उनके मनपसंद लड़के से शादी नहीं कर सकती, तो वो बहुत नाराज होंगे और मैं भी ये बात उनसे नहीं कह सकती। चांदनी, जहाँ वो कह रहे हैं तुम्हें वहीं शादी करनी होगी, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब वो ये बात सुनेंगे कि तुम किसी और को पसंद करती हो, तो ना जाने वो कैसा रिएक्ट करेंगे। चांदनी देखो, तुम ये बात उनसे बिल्कुल भी मत कहना और जहाँ वो शादी करने को बोल रहे हैं बस चुपचाप वहाँ शादी कर लो। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। चांदनी की बहन अपनी बहन का दुख समझ सकती थी, मगर क्या करती, वो अपने पति को भी अच्छे से जानती थी कि वो चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और हर वक्त चांदनी पर चिल्लाते ही रहते हैं। चांदनी की बहन को लग रहा था कि उसके कहने पर भी वो नहीं मानेंगे, इसलिए कहना ही बेकार है। और अगर उन्हें यह पता लग गया कि चांदनी किसी और को पसंद करती है, तो वो कहीं चांदनी को घर से ही न निकाल दे। चांदनी की बहन बहुत डरी हुई थी और कहती है, नहीं नहीं चांदनी, तुम इस बात का जिक्र अपने जीजाजी से बिल्कुल भी मत करना, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए।
लेकिन जब चांदनी की बहन पीछे मुड़कर देखती है तो चांदनी के जीजाजी पीछे खड़े हुए थे और उसने उन दोनों की पूरी बातें सुन ली थीं। ये देखकर चांदनी और चांदनी की बहन बहुत डर जाते हैं। चांदनी की बहन कहती है, अरे मेरी बात तो सुनिए, मगर उसके जीजाजी बात नहीं सुनते और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कमरे में जाकर चांदनी की बहन अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो जब तक सो चुके थे। अंदर ही अंदर चांदनी की बहन बहुत डरी हुई थी। सुबह के समय चांदनी के जीजाजी अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। चांदनी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए जा रही थी। तभी चांदनी के जीजाजी चांदनी को आवाज देते हैं, चांदनी इधर आओ, बात सुनो। चांदनी बहुत डर जाती है। चांदनी को लग रहा था रात जीजाजी ने मेरी और दीदी के बीच में जो राहुल को लेकर बात हुई वो सारी बातें सुन ली थी। कहीं जीजाजी राहुल के बारे में मुझसे बात ना करें। चांदनी घबराते हुए अपने जीजाजी के पास आती है और घबराते हुए कहती है, जी जीजाजी, आपको मुझसे कोई काम है? हाँ, बैठ जाओ। और चांदनी की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहते हैं, कब से जानती हो राहुल को? चांदनी चौंक कर अपने जीजाजी की तरफ देखती है। वो काफी घबराई हुई थी। वो कहती है, जीजाजी, ये ही कुछ 5-6 महीने से। चांदनी के जीजाजी खड़े हो जाते हैं और चांदनी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, चांदनी, कब मिला रही हो हमें राहुल से? ये सुनते ही चांदनी चौंक पड़ती है और कहती है, जीजाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुमने सुना वही कह रहा हूँ चांदनी। चांदनी, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम्हारी बहन करती है। मेरे लिए भी तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और मेरी जिम्मेदारी बनती हो। चांदनी, जब से तुम मेरे घर में आई हो कभी भी मैंने तुमसे सही से बात नहीं की। हमेशा तुम्हें डांटा है, फटकारा है, मगर उसके पीछे भी एक कारण है। एक जवान साली जिस जीजा के घर में रह रही हो वो भला कैसे अपनी जवान साली पर प्यार लुटा सकता है? अगर मैं ऐसा करता तो कोई भी इस बात को नहीं मानता कि तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हो, बल्कि हमारे रिश्ते को एक शक की नजर से देखते। बाहर वालों की तो बात की बात है, हो सकता है कि तुम्हारी बहन भी हमारे प्यार को नहीं समझती, इसलिए हमेशा मैंने तुम्हें डांटा, फटकारा, कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मेरे लिए तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ चांदनी। मैं हर तरीके से तुम्हारा सुख चाहता हूँ। अब बताओ, तुम राहुल को कब मुझसे मिलाने ला रही हो? राहुल क्या करता है चांदनी और कहाँ रहता है? राहुल एक सरकारी विभाग में कार्यरत है जीजाजी। एक बार मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, तभी मुझे वहाँ राहुल मिला और वहीं हम दोनों की दोस्ती हो गई। आज तक मैं राहुल के घर नहीं गई। हाँ, मगर मैंने दूर से राहुल का घर देखा है। एक दिन बहुत जोरों की बरसात हो रही थी, तभी मैंने राहुल को फोन किया था। राहुल मुझे घर तक छोड़ने आया था और कॉलेज के रास्ते में ही राहुल का घर पड़ता है। तभी उसने मुझे दूर से दिखाया था कि देखो चांदनी, वो जो सामने देख रही हो वो ही मेरा घर है। मगर जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने राहुल से कहा, राहुल अभी मुझे घर छोड़ दो, तुम्हारे घर फिर कभी चलते हैं, अभी मुझे देर हो रही है। फिर राहुल ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था। राहुल के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी नहीं है। वो इस दुनिया में अकेला है जीजाजी। बस मैं उसके बारे में इतना ही जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। चांदनी के जीजाजी कहते हैं, कोई बात नहीं चांदनी,
लड़का अच्छा होना चाहिए, हमें लड़के से मतलब है। अगर वो एक अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत प्यार करता है तो मैं उससे तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगा। इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चांदनी बहुत खुश होती है और अपने जीजाजी के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, धन्यवाद जीजाजी, और जीजाजी मुझे माफ भी कर दीजिए क्योंकि आज तक मैंने आपको बहुत गलत समझा है। चांदनी के जीजाजी कहते हैं, कोई बात नहीं चांदनी, अब तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर राहुल को लाना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है जीजाजी, ऐसा कहते हुए चांदनी कॉलेज को चली जाती है। उन जीजा साली की बातें चांदनी की बहन सुन रही थी और जैसे ही चांदनी के जीजाजी अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं तो चांदनी की बहन की आंखों में आंसू थे और वो आंखों ही आंखों में अपने पति को धन्यवाद कह रही थी। उधर चांदनी कई बार राहुल को फोन मिलाती है मगर राहुल का फोन मिल ही नहीं रहा था। चांदनी अपने कॉलेज से वापस आती है तो चांदनी के जीजाजी कहते हैं, चांदनी राहुल को बुलाया नहीं मुझसे मिलने के लिए? जीजाजी मैंने कई बार राहुल का नंबर मिलाया मगर उसका फोन मिल ही नहीं रहा है, ना जाने क्या हुआ है। ऐसा कहते हुए चांदनी काफी उदास हो जाती है। चांदनी के जीजाजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, फिर से फोन मिलाओ, शायद अब मिल जाए। चांदनी फिर फोन मिलाती है मगर राहुल का फोन लग ही नहीं रहा था। चांदनी के जीजाजी कहते हैं, कोई बात नहीं चांदनी, तुम कल ट्राई करना, हो सकता है कल फोन मिल जाए। चांदनी अगले दिन फिर ट्राई करती है मगर राहुल का फोन फिर नहीं लगता। चांदनी काफी चिंता में थी और उदास बैठी हुई थी। तभी चांदनी के जीजाजी कहते हैं, चांदनी तुम्हें ये तो मालूम है ना राहुल का ऑफिस कहाँ है? हाँ जीजाजी, राहुल बिजली विभाग में कार्य करता है और उसका ऑफिस भी वहीं पर है। ठीक है चांदनी, मुझे उसके घर का पता भी सही से दे दो, मैं उसके घर पर भी होता आऊंगा। चांदनी के जीजाजी राहुल के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि राहुल सर कहाँ पर है। तभी वहां के लोग कहते हैं, कौन राहुल? वो कहते हैं कि राहुल मल्होत्रा। क्या आप राहुल मल्होत्रा को नहीं जानते? वो इसी बिजली विभाग में कार्य करता है। नहीं सर, यहाँ कोई भी राहुल नाम का लड़का काम नहीं करता। अरे अरे करता है, राहुल मल्होत्रा, उसकी उम्र ऐसे ही 25-26 साल होगी। नहीं सर, ऐसा कोई लड़का यहाँ काम नहीं करता। अरे तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे अपने बड़े साहब से मिलाइए। साहब आपसे मिलने कोई आए हैं। बड़े साहब कहते हैं, उन्हें अंदर भेज दो। चांदनी के जीजाजी बड़े साहब से मिलने अंदर ऑफिस के चले जाते हैं। बड़े साहब कहते हैं, आइए बैठिए, क्या काम है आपको? मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? चांदनी के जीजाजी कहते हैं कि मुझे आपसे किसी लड़के के बारे में कोई जानकारी लेनी थी। जी कहिए। बड़े साहब अपने रूम की बेल बजाते हैं और एक कर्मचारी को बुलाकर 2 चाय लाने का ऑर्डर देते हैं। चांदनी के जीजाजी कहते हैं कि यहाँ पर एक राहुल मल्होत्रा नाम का लड़का काम करता है जिसकी उम्र 25 से 26 साल होगी, मगर आपके कर्मचारी कह रहे हैं कि इस नाम का लड़का यहाँ कभी काम नहीं करता था। बड़े सर कहते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के कर्मचारी सही कह रहे हैं, इस नाम का लड़का यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि 10 साल से तो मैं ही यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने इस नाम का लड़का यहाँ काम करते कभी नहीं देखा। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कहते हुए चांदनी के जीजाजी ऑफिस से बाहर निकलते हैं। तभी उनको एक 60-65 साल का बुजुर्ग आवाज देता है कि सर सुनिए। चांदनी के जीजाजी पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे तुम तो वही हो जो अभी ऑफिस में चाय लेकर आए थे। जी, मैं यहाँ पर 25 साल से काम करता हूँ, मगर आप राहुल मल्होत्रा के बारे में क्यों पूछ रहे थे?
क्या आप जानते हैं राहुल मल्होत्रा को? चांदनी के जीजाजी की आंखों में एक चमक आ जाती है। तभी वो बुजुर्ग पूछते हैं कि आपको राहुल मल्होत्रा से क्या काम है। चांदनी के जीजाजी उस बुजुर्ग से कहते हैं कि मेरी एक साली है चांदनी, जो राहुल मल्होत्रा से बहुत प्यार करती है और राहुल मल्होत्रा उससे। मेरी साली ने बताया था कि राहुल मल्होत्रा इसी बिजली विभाग के ऑफिस में कार्य करता है, मगर यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ पर कोई भी राहुल नाम का लड़का कार्य ही नहीं करता है। तभी वो बुजुर्ग चौंकते हुए कहते हैं, क्या मैं आपकी साली से फोन पर बात कर सकता हूँ? चांदनी के जीजाजी चांदनी को फोन मिलाते हैं और चांदनी से कहते हैं, चांदनी तुमसे कोई बुजुर्ग बात करना चाहते हैं। वो बुजुर्ग चांदनी से बात करते हैं और कहते हैं, चांदनी जो सवाल मैं तुमसे पूछूं उनका सही सही उत्तर देना। चांदनी कहती है, सही है। चांदनी ये बताओ, क्या राहुल मल्होत्रा का कद 5 फुट 10 इंच है? चांदनी कहती है कि हाँ। क्या राहुल मल्होत्रा का रंग गोरा है? चांदनी कहती है कि हाँ। क्या राहुल मल्होत्रा देखने में बहुत सुंदर है? हाँ। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? आप कैसे जानते हैं राहुल को? पहले मेरे एक सवाल का जवाब और दो। क्या राहुल मल्होत्रा के माथे पर बाईं ओर एक चोट का निशान है? चांदनी कहती है कि हाँ, राहुल के बाईं ओर एक चोट का निशान है। ये सब सुनने के बाद वो बुजुर्ग फोन काट देता है और काफी गंभीरता से कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी के जीजाजी कहते हैं कि क्या हुआ, मुझे भी तो कुछ बताइए। फिर वो बुजुर्ग चांदनी के जीजाजी को कुछ ऐसी बातें बताता है कि जिसे सुनने के बाद चांदनी के जीजाजी के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, मगर यही सच है। चांदनी के जीजाजी को जैसे उस बुजुर्ग की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी चांदनी के जीजाजी बताए हुए पते पर राहुल के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सामने एक बहुत खंडर सा मकान है और उस पर एक मोटा सा ताला लगा हुआ है जिस पर जंग लगी है। और उस मकान को देखकर ऐसा लग रहा है ना जाने कितने दिनों से इसके अंदर कोई आया ही नहीं हो। तभी वो पड़ोस में खड़े हुए एक व्यक्ति से पूछते हैं, इस घर में राहुल मल्होत्रा नाम का एक लड़का रहता है, क्या वो कहीं गया हुआ है? क्या साहब कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में तो कोई भी वर्षों से नहीं रहता है। मैं तो जब से यहाँ पर आया हूँ तब से इस मकान को ऐसे ही बंद देख रहा हूँ, मगर कभी कभी 1 से 3 बजे के बीच इस घर की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और फिर 4 बजते ही बंद हो जाती है। इसलिए इस घर के पास तो कोई भटकता भी नहीं है और आप कह रहे हैं यहाँ कोई रहता है। चांदनी के जीजाजी बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर क्या था, चांदनी के जीजाजी उस घर के 2-4 फोटो लेते हैं और फिर अपने घर पहुंच जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। जैसे ही चांदनी के जीजाजी घर पर पहुंचते हैं, चांदनी कहती है, जीजाजी राहुल मिला क्या? आपकी उससे मुलाकात हुई? चांदनी के जीजाजी अपनी पत्नी से कहते हैं, 2 गिलास पानी लेकर आओ। फिर कहते हैं, यहाँ आओ चांदनी, मेरे पास बैठो और ये लो पानी पियो। क्या बात है जीजाजी, क्या राहुल सही तो है ना? देखो चांदनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन हो जाता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच नहीं। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ
वो ध्यान से सुनो, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जीजा जी क्या हुआ है? राहुल को कुछ हुआ तो नहीं ना? राहुल सही है ना जीजा जी? चांदनी, जब मैं तुम्हारे ऑफिस गया तो सभी लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ राहुल मल्होत्रा नाम का कोई भी लड़का कभी भी काम नहीं करता था, मगर फिर मुझे एक बुजुर्ग ने राहुल के बारे में कुछ ऐसा बताया कि जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि यहाँ पर राहुल मल्होत्रा नाम का लड़का काम करता था, मगर अभी नहीं, आज से 24-25 साल पहले। ये क्या कह रही हैं जीजा जी आप? चांदनी, मेरी बात आगे सुनो। उसने मुझे ये भी बताया कि राहुल मल्होत्रा बिजली विभाग में काम करता था और एक दिन करंट लगने की वजह से आज से 24-25 साल पहले राहुल मल्होत्रा मर चुका है। एक वही बुजुर्ग थे जो उस बिजली विभाग में 35 साल से काम कर रहे हैं और वो राहुल को जानते थे। उन्होंने राहुल को पहले भी वहाँ काम करते हुए देखा था, मगर आज नहीं, आज से 24-25 साल पहले। चांदनी रोते हुए कहती है, नहीं जीजा जी, ये झूठ है, ये झूठ है जीजा जी, वो बुजुर्ग झूठ बोल रहा होगा। मैं राहुल के घर से भी होकर आ रहा हूँ। जिस मकान का पता तुमने मुझे दिया था, देखो ये मकान वही है ना? राहुल यही रहता है ना चांदनी? चांदनी देखती है, कहती है, हाँ ये तो वही मकान है, मगर ये मकान इतना पुराना कैसे हो गया? राहुल ने जिस समय मुझे ये मकान दिखाया था, ये तो बहुत नया मकान था। चांदनी, इस मकान के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने मालूम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 24-25 साल से इस मकान में कोई नहीं रहता। बस रात के 1 से 3 बजे के करीब इसमें कभी कभी लाइट जलती है और सुबह के 4 बजे वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। इस मकान को वहाँ एक भूतिया मकान माना जाता है। जिस मकान में किसी का रहना तो दूर, उस मकान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। चांदनी, चांदनी की जीजा जी की बातें सुनकर चांदनी और चांदनी की बहन की आंखें तो आश्चर्य से फटी जा रही थी, मगर चांदनी के जीजा जी कहते हैं, चांदनी यही सच है, कल मैंने वहाँ पुलिस को बुलवाया है। पुलिस कल उस मकान के ताले को तोड़ेगी और फिर उस मकान की छानबीन करेगी। सुबह होती है और सुबह होने के बाद फिर पुलिस उस मकान के पास पहुंच जाती है और चांदनी के जीजा जी भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी पुलिस उस मकान के ताले को तोड़ती है और अंदर जाती है तो देखती है कि इस मकान में तो वर्षों से कोई रहता ही नहीं है। बहुत सारी धूल मट्टी चारों तरफ फैली हुई थी, जाले ही जाले फैले थे और चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा था उस घर में। ये देखकर चांदनी बहुत चकित थी कि यहाँ राहुल कैसे रह सकता है। फिर राहुल ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो यहाँ रहता है? चांदनी यह सोच ही रही थी, तभी अचानक दीवार से एक फोटो नीचे गिरता है। चांदनी उस फोटो को उठाकर देखती है तो वो फोटो किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था, जिस पर माला चढ़ी हुई थी। ये देखकर चांदनी के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। फिर उसके बाद चांदनी और चांदनी के जीजाजी घर आ जाते हैं। बाद में पुलिस की छानबीन से पता चलता है कि इस घर में 24 से 25 साल पहले एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल मल्होत्रा था, मगर उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। वो लड़का बिजली विभाग में काम करता था और एक दिन करंट लगने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी, आज से 24-25 साल पहले। चांदनी जिस राहुल मल्होत्रा से प्यार करती थी वो राहुल मल्होत्रा नहीं बल्कि राहुल मल्होत्रा का भूत था। मगर उस हादसे के बाद चांदनी बहुत उदास रहने लगी थी। चांदनी के दीदी और जीजाजी को ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। चांदनी की बहन और चांदनी के जीजाजी चांदनी को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि हमारी खातिर ही सही, मगर जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए देखा है, जो बैंक में नौकरी करता है,
प्लीज चांदनी, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारा ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा चांदनी, तुम राहुल को भूल जाओगी। चांदनी, हमारी खातिर हाँ कर दो। चांदनी अपनी दीदी जीजाजी के खातिर शादी को हाँ कर देती है और एक दिन वो लड़का चांदनी को देखने आता है। चांदनी जैसे ही उस लड़के को देखती है तो देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़का देखने में बिल्कुल राहुल की तरह ही था और उसकी आवाज भी राहुल से बिल्कुल मिलती थी। चांदनी उस लड़के से काफी देर बातें करती है तो वो लड़का आदत में भी बिल्कुल राहुल की तरह ही था। फिर चांदनी के दीदी और जीजाजी पूछते हैं, क्या उसे लड़का पसंद है? चांदनी कहती है कि हाँ। चांदनी शादी के लिए हाँ कर देती है और मन में चांदनी सोच रही थी कि शायद भगवान को उस पे दया आ गई और मेरे जीवन साथी के रूप में उन्होंने मुझे मेरा राहुल वापस कर दिया। उसके बाद चांदनी की शादी उस लड़के से हो जाती है और चांदनी खुशी खुशी उस लड़के के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है। भले ही वो राहुल नहीं था, मगर अपने जीवन साथी में राहुल की छवि पाकर चांदनी बहुत खुश थी। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखना और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राम राम, राधे।